हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी के पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी इशू किया गया है बैंक वैलिडेशन को लेकर के, जिसमें क्या बोला गया है एडवाइजरी ऑन बैंक अकाउंट वैलिडेशन, कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन करने के लिए एक एडवाइजरी इशू किया गया है। उस एडवाइजरी में क्या बोला गया है, GSTN is pleased to inform you that the functionality for bank account validation is now integrated with the GST portal। मतलब एक जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक फंक्शनलिटी अवेलेबल कराया गया है। उस फंक्शनलिटी में चेक करा जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन है या नहीं है। आगे उन्होंने बोला है, दिस फीचर इज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर इज करेक्ट। मतलब इस फंक्शनलिटी ये चेक करेगा कि जो टैक्स पेयर बैंक अकाउंट जो दिया है, जीएसटी पोर्टल में बैंक अकाउंट जो दिया है वो बैंक अकाउंट वैलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चेक करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे एक नई फंक्शनलिटी अवेलेबल कराया गया है। उस फंक्शनलिटी में आपका बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिड है या नहीं है। आप स्टेटस चेक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, तो बोला इन्होंने द बैंक अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस कैन बी सीन अंडर द डैशबोर्ड माई प्रोफाइल बैंक अकाउंट स्टेटस टैब इन द एफओ पोर्टल। तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना है। और जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड के बाद आपको माई प्रोफाइल में आना है। माई प्रोफाइल के बाद आपको बैंक अकाउंट स्टेटस टैब आएगा। बैंक अकाउंट स्टेटस टैब में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका बैंक वैलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और उस आइकॉन के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन से आइकॉन वहाँ पे आपको दिख सकता है और किस किस प्रकार का आइकॉन दिखेगा। ये बताया इन्होंने, द टैक्स पेयर विल ऑल्सो रिसीव द बैंक अकाउंट स्टेटस डिटेल्स ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इमीडिएटली आफ्टर द वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड फॉर दिस डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट। मतलब जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिक्लेयर करेंगे, अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर बैंक अकाउंट डिक्लेयर करेंगे, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका बैंक वैलिडेट हुआ या नहीं। चलिए आगे बोला इन्होंने, पोस्ट वैलिडेशन एनी बैंक अकाउंट नंबर इन द डेटाबेस वुड हैव वन स्टेटस आउट ऑफ द बिलो मेंशन्ड 4 स्टेटस टाइप। मतलब आपको कुछ इस प्रकार का 4 आइकॉन दिखेगा, 4 स्टेटस दिखेगा। आपको ये बताएगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और कुछ इस प्रकार का आइकॉन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट फेल हो जाता है तो ये फेलुअर का मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर फेलुअर का मैसेज आ जाएगा और वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का आइकॉन दिखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आता है सक्सेस विद रिमार्क और आइकॉन कुछ इस प्रकार का रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद एक आपको आइकॉन इस प्रकार का दिखेगा जो आपको बताएगा पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। तो अगर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन आ रहा है तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। तो अगर आपका स्टेटस पेंडिंग फॉर वैलिडेशन आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। हो सकता है आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए या फेल हो जाए या सक्सेस विद रिमार्क्स कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया या सक्सेस विद रिमार्क आपको आइकॉन दिखने को मिल जाएगा। अब आगे इन्होंने बताया है कि आपका बैंक अकाउंट किन किन कारण से फेल हो सकता है। तो कारण जो बताया है, पहला कारण है द एंटर्ड पैन नंबर इज इनवैलिड, कि आपने जो बैंक अकाउंट में एंटर किया है पैन नंबर, जो आपके जीएसटी में पैन नंबर है और बैंक अकाउंट में जो पैन नंबर है वो मैच नहीं हो रहा है, उस कारण से आपका बैंक वैलिडेशन फेल हो गया है। दूसरा कारण क्या बोला इन्होंने, पैन नॉट अवेलेबल इन द कंसर्न बैंक अकाउंट, कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपने पैन नंबर दिया ही नहीं है। जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैन नंबर दिया ही नहीं है, जो आप बैंक अकाउंट पोर्टल पे डाल रहे हो उस बैंक अकाउंट में आपने अपना पैन नंबर दिया ही नहीं है, उस कारण से आपका बैंक वैलिडेट नहीं हो रहा है और फेल हो जा रहा है। तीसरा कारण इन्होंने दिया है, पैन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटीएन एंड पैन मेंशन्ड इन द बैंक अकाउंट आर नॉट सेम। जो आपका पैन नंबर है, जिस पैन नंबर से आपका जीएसटीएन है, उस पैन नंबर से बैंक अकाउंट नहीं है। जो बैंक अकाउंट आपने प्रोवाइड कराया है जीएसटी के पोर्टल पे वो पैन नंबर अलग है और जीएसटी में जो पैन नंबर आपका है, जिस पैन नंबर से जीएसटी आपका इशू हुआ है वो पैन नंबर कुछ अलग है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं कि आपकी जो फर्म है वो पार्टनरशिप है या कंपनी है।
तो पार्टनरशिप या कंपनी के केस में जो पैन नंबर इशू होता है वो एक पार्टनरशिप फर्म का होता है और इंडिविजुअल का पैन नंबर अलग होता है। तो जीएसटी जब इशू हुआ तो वो पार्टनरशिप के फर्म से हुआ, पार्टनरशिप के पैन कार्ड से हुआ या कंपनी के पैन कार्ड से हुआ, तो आपका जो बैंक अकाउंट भी होना चाहिए कंपनी के ही पैन नंबर से होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म का जो पैन कार्ड नंबर है उस पैन कार्ड नंबर से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट वहाँ सबमिट कर दिए, आपका फर्म इंडिविजुअल नहीं है, आपका जो फर्म है पार्टनरशिप या कंपनी है, और अगर आपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर आप इंडिविजुअल का बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर देते हैं या किसी पार्टनर का बैंक अकाउंट अटैच कर देते हैं जो पर्सनल है, सेविंग है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपका बैंक अकाउंट फेल हो जाएगा, क्योंकि पैन नंबर जो है, जीएसटी नंबर जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म का है और आपने जो बैंक अकाउंट अटैच किया है वो एक इंडिविजुअल है, वो पैन नंबर अलग है। तो इस कारण से भी आपका बैंक अकाउंट फेल हो सकता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि आपका जीएसटी नंबर, जो जीएसटी नंबर जिस पैन से इशू हुआ है वो पैन नंबर और बैंक में जो पैन नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है, वो सेम नहीं है, इस कारण से आपका बैंक अकाउंट फेल हो सकता है, बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल हो जाएगा। अगला कारण क्या बोला इन्होंने, आईएफएससी कोड एंटर्ड फॉर द बैंक अकाउंट डिटेल्स इज इनवैलिड। मतलब कई बार कई केसेस में ये होते हैं कि कुछ बैंक जो है मर्ज हुए हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से मर्ज हुए हैं, तो होता क्या है आईएफएससी कोड भी चेंज हो गए हैं, किसी किसी बैंकों का आईएफएससी कोड भी चेंज हो गए हैं। तो उस केसेस में अगर आपका बैंक अकाउंट, जैसे आप अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बैंक अकाउंट ले लेते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है सेंट्रल बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, सेंट्रल बैंक में कन्वर्ट हो चुका है या बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो चुका है, तो वहाँ पर आईएफएससी कोड जो पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का था वो बैंक ऑफ इंडिया का आईएफएससी कोड यूज होने लगा है। तो अगर आपने पहले जो एंटर किए थे आईएफएससी कोड वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आईएफएससी कोड एंटर कर दिए थे, तो उस कारण से भी आपका बैंक वैलिडेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि आईएफएससी कोड मर्ज होने के कारण, बैंक मर्ज होने के कारण आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया। तो आपको जो चेंज वाला आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड एंटर करना है, तभी आपका बैंक वैलिडेशन सक्सेसफुली होगा, अदरवाइज आपका बैंक वैलिडेशन सक्सेसफुली नहीं होगा। चलिए आगे क्या बोला इन्होंने, इन दिस केसेस द टैक्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट ही हैज एंटर्ड करेक्ट बैंक डिटेल्स एंड केवाईसी इज कंप्लीटेड बाय द बैंक फॉर हिज अकाउंट। मतलब आपको कंप्लीटली केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा, बैंक में सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बैंक में जिस पैन से आपका जीएसटी नंबर है उस पैन नंबर का केवाईसी आपको अपडेट कराना पड़ेगा बैंक में, तभी आपका बैंक वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज आपका बैंक वैलिडेशन सक्सेसफुली नहीं होगा और आपको दिक्कत आ सकती है। आगे बोला इन्होंने, वेन एवर द टैक्स पेयर इज शो द स्टेटस ऑफ हिज बैंक अकाउंट एज सक्सेस विद रिमार्क आइकॉन विद डिटेल्स, the account cannot be validated since the bank account is not integrated with NPCI for online bank account validation। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपका अगर बैंक स्टेटस सक्सेस विद रिमार्क आइकॉन आ रहा है, अगर अभी मैंने बताया था कि सक्सेस विद रिमार्क आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, तो अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस जो है सक्सेस विद रिमार्क आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है एनपीसीआई के पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, आपका बैंक जो है एनपीसीआई पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आपका बैंक वैलिडेशन नहीं हो रहा है, आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। द टैक्स पेयर शुड प्रोवाइड अल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर सो दैट इट कैन बी रीवैलिडेट टू एक्सपेडिट फर्दर ऑनलाइन प्रोसेस। मतलब आप दूसरा कोई अल्टरनेट बैंक अकाउंट वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट दिया हुआ है वो एनपीसीआई के पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, एनपीसीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आपका बैंक वैलिडेशन नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ कोई अल्टरनेट बैंक अकाउंट प्रोवाइड करा सकते हैं और रीवैलिडेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इफ द बैंक अकाउंट स्टेटस शो as pending for validation then please wait since the account will be validation by NPCI। मतलब कि अगर आपका स्टेटस जो है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन आ रहा है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेटस पेंडिंग फॉर वैलिडेशन आ रहा है तो कुछ समय के लिए आपको वेट करना है और थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे
तो आपका जो है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेंडिंग फॉर वैलिडेशन आ रहा है तो थोड़ी देर वेट करना है, और थोड़ी देर वेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आपको मैसेज दे दिया जाएगा कि आपका बैंक वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया है। आगे उन्होंने बोला है द टैक्स पेयर एट एनी टाइम कैन ऐड डिलीट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड न्यू अकाउंट डिटेल्स विल बी वैलिडेट। मतलब आप किसी भी समय बैंक को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और कोई दूसरा बैंक अकाउंट, न्यू बैंक अकाउंट अगर आपका है तो ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराया गया है कि आप कभी भी चाहे तो अपना बैंक अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और कभी भी चाहे तो बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई केसेस में होता है कि आपने जो पहले बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराया था वो बैंक अकाउंट आपका बंद हो गया है, कोई दूसरे ब्रांच में आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो उस केसेस में आप उस बैंक अकाउंट को डिलीट करके नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है कि आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।